Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha and we are back with today's article which is Face the Climate. आइए पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन और इसका मीनिंग समझते हैं. इट्स नॉट जस्ट फार्मर्स. ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है. बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो नीड टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज इनटू ग्रोथ मॉडल्स. बिजनेसेस और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को भी जरूरत है इनकॉर्पोरेट करने की क्लाइमेट चेंज को अपने ग्रोथ मॉडल में. ओके, चलिए शुरू करते हैं. दिस ईयर हैज सीन इंडिया रिकॉर्ड इट्स वार्मेस्ट एवर फरवरी. इस साल ने देखा है इंडिया को रिकॉर्ड करते हुए इसका वार्मेस्ट एवर फरवरी. मतलब इस साल का जो फरवरी था वो अभी तक का सबसे गर्म फरवरी था. एंड द ड्राइएस्ट अगस्त, और सबसे सूखा अगस्त सिंस टाइम सीरीज टेम्परेचर एंड रेनफॉल डेटा बिकेम अवेलेबल फ्रॉम 1901. कब से? जब से 1901 से, जब से ये टाइम सीरीज टेम्परेचर और रेनफॉल डेटा रिकॉर्ड किया जाने लगा, अवेलेबल रहने लगा, तब से इंडिया ने सबसे गर्म फरवरी और सबसे सूखा अगस्त देखा है इस साल. ऑन टॉप ऑफ दीज, इन सब के अलावा और क्या है कि रेन्स वर वेल अबव नॉर्मल इन मार्च, अप्रैल एंड मे. मार्च, अप्रैल और मई में जो बारिश होनी चाहिए उससे काफी ऊपर बारिश हुई. वाइल द साउथ वेस्ट मानसून अराइव्ड अ वीक लेट. जबकि साउथ वेस्ट मानसून एक हफ्ते लेट पहुंचा 8 जून को, बट कवर्ड द एंटायर कंट्री 6 days अहेड बाय जुलाई 2. लेकिन इसने पूरे देश को कवर कर लिया 6 दिन पहले ही, 2 जुलाई को. Okay, with 3 months still to go, the current year seems on course to set new benchmarks in the annals of climate change. अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं इस साल को खत्म होने में, फिर भी ये जो करंट ईयर्स है ऐसा लगता है कि ये उस रास्ते पर है. किस रास्ते पर? कि ये सेट करेगा नए बेंचमार्क्स इन द एनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. एनल्स का मतलब है रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के जो रिकॉर्ड्स है उसमें कुछ नए बेंचमार्क्स और जोड़ सकता है ये वाला साल. Its effects are no longer confined to just damaging the wheat crop weeks away from harvesting or delaying the pace of खरीफ sowing. और इसके जो इफेक्ट्स हैं, प्रभाव हैं, वो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हीट क्रॉप को डैमेज करेंगे हार्वेस्टिंग के टाइम में या फिर खरीफ की फसलों को बोने में देरी करेंगे. अभी और कुछ भी इसके इफेक्ट करने वाले हैं. यूजली क्या होता है कि अगर जिस टाइम पे गेहूं की फसल कटने वाली है उस टाइम पे बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है. ठीक है, या फिर बारिश लेट, मानसून लेट आ रहा है तो जो खरीफ फसलें हैं, खरीफ फसलों को बोने में दिक्कत आती है. ठीक है, क्योंकि उसको बोने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है जो कि मानसून की बारिश से मिलता है. तो अगर बारिश नहीं होगी तो बोने में लेट होगा. क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर इज नाउ बीइंग फ्लैग्ड एज अ सिंगल बिगेस्ट बिजनेस रिस्क. Climate change, according to a report in this newspaper, climate change is now being flagged as the, इसको अब कैसे दिखाया जा रहा है, as the single biggest business risk by even consumer good firms. अब क्लाइमेट चेंज जो है बिजनेसेस के लिए भी एक रिस्क बनता जा रहा है. अनसीजनल शॉवर्स ड्यूरिंग द लास्ट समर सीजन क्रिम्ड डिमांड फॉर आइसक्रीम एंड कोल्ड बेवरेजेस. अब जिस टाइम बहुत गर्मी होनी चाहिए उस टाइम पे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत डिमांड होती, लेकिन अगर उस टाइम पे बारिश हो जाए तो ना कोई आइसक्रीम खाएगा ना कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा. ऐसा नहीं कह रही हूँ कोई नहीं पिएगा, लेकिन हाँ डिमांड कम हो जाएगी. तो अभी जो पिछले गर्मी में अनसीजनल बारिश हुई उसकी वजह से आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का जो डिमांड है वो कम हो गया. एज वेल एज सेल्स ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स. ओके, फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए कोपिंग विद द वेगरीज ऑफ द मॉनसून इज अ चैलेंज प्रोबेबली एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर इटसेल्फ. किसानों के लिए शायद ये जो मॉनसून का नौटंकी है वो उतना ही पुराना है जितना कि उनकी एग्रीकल्चर है ना. जब से एग्रीकल्चर की शुरुआत है भैया बारिश तो चाहिए ही, मॉनसून. ठीक, तो मॉनसून चाहिए, एग्रीकल्चर, दोनों का साथ में बहुत ही रिलेशन है. बट क्लाइमेट चेंज इजंट सिंपली अबाउट मॉनसून फेलियर्स. लेकिन क्लाइमेट चेंज बस ये नहीं कहोगे कि मॉनसून फेल हो गया यानी मॉनसून लेट हो गया या कम बारिश हुई उसी को आपने कह दिया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जा रही है. इंस्टेड, उसकी बजाय इट हैज टू डू विथ फ्यूअर रेनी डेज एंड एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स. यहाँ सिर्फ मॉनसून फेलियर से मतलब नहीं, यहाँ पे बात है कि बारिश कुछ दिन होती है, ड्राई स्पेल्स लंबा हो जाता है. ड्राई स्पेल्स मतलब जिस टाइम बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ी सी बारिश होकर लंबा सूखा पड़ गया तो दिक्कत होगी. इंटरस्पोज्ड विद इंटेंस प्रेसिपिटेशन एंड ऑल्सो एक्सट्रीम टेम्परेचर डेविएशन. और क्या होता है, कभी कभी जब बारिश होगी तो बहुत तगड़ी बारिश हो जाएगी, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी और उसके बाद फिर अचानक से धूप और गर्मी हो जाएगी, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर डेविएशन हो जाएगा. एक दिन आपको ठंडी लग रही है, अगले दिन आपको एसी में भी आराम नहीं है.
ओके, while these have already become the new normal in agriculture, जबकि ये सारी चीजें जो हैं अब नया नॉर्मल बन चुकी हैं एग्रीकल्चर में, नॉन फार्म बिजनेसेस आर ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द पिंच। अभी जो नॉन फार्म बिजनेसेस हैं उन्हें भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फील द पिंच एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फाइनेंशियली हार्डशिप्स को फेस करना, फाइनेंशियली दिक्कतें फेस करना। इन द पास्ट में बैड मॉनसून्स बेसिकली इम्पैक्टेड रूरल इनकम्स। मॉनसून अगर खराब रहा है साल का तो वो बेसिकली इम्पैक्ट करता था रूरल इनकम्स को, एंड इन टर्न सेल्स ऑफ ट्रैक्टर, और उसकी वजह से ट्रैक्टर्स का सेल या टू व्हीलर्स का सेल या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में दिक्कत होती थी। बट माइल्डर समर्स, शॉर्टर विंटर्स एंड अनसीजनल रेन्स डू मच मोर। समर्स जितनी गर्म होनी चाहिए उतनी गर्म है नहीं, विंटर्स जितनी लंबी चलनी चाहिए उतनी लंबी चल नहीं रही हैं, अनसीजनल रेन हो जा रही है, उससे ज्यादा दिक्कत होती है। बाय क्रिएटिंग लेस मैनेजेबल अनसर्टेनिटीज फॉर कंपनीज यूज्ड टू प्लानिंग प्रोडक्शन एंड बिल्डिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड डिमांड पैटर्न्स। अब भाई मौसम के हिसाब से डिमांड चेंज होती है। ठीक, मौसम ही निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है कि कब कौन सा मौसम आपको दिख जाएगा, तो फिर प्रोडक्शन कैसे सर्टेन हो सकता है। ठीक है, डिमांड को अब पूरा भी तो करना होगा, डिमांड के लिए सप्लाई चाहिए, सप्लाई एक दिन में थोड़ी हो जाएगी। दे मे नीड टू रिथिंक दैट फ्रेमवर्क अ टैड। उन्हें जरूरत पड़ सकती है रिथिंक करने की अपना पुराना वाला फ्रेमवर्क। अ टैड मतलब अ बिट यानी थोड़ा सा रिथिंक करने की जरूरत है अपने फ्रेमवर्क पे। डोंट पिन होप्स ऑन कोला सेल्स ड्यूरिंग द समर, दैट मे नॉट बी एज हॉट एज वन वुड हैव थॉट। अपनी उम्मीदें कोला सेल से मत पालो, समर के टाइम में हो सकता है समर उतनी गर्म ना हो जितना आपने सोचा है। लाइकवाइज वैसे ही डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज टू इंश्योर देयर इज ऑलवेज इनफ ऑफ समथिंग टू सेल थ्रू द ईयर। आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज को। अगर एक कंपनी है तो वो हर तरह का प्रोडक्ट बेचे, जिससे साल भर में ऐसा ना हो कि आप खाली बैठे हो, जैसा मौसम है आप कुछ ना कुछ साल भर बेचते रहो। इफ अ सीजन टर्न्स आउट गुड, ट्रीट इट एज अ बोनस। अगर कोई सीजन है अच्छा निकल जाता है आपके सेल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे बोनस समझिए। इट्स नॉट फार्मर्स एंड बिजनेसेस अलोन, ये बात सिर्फ फार्मर्स और बिजनेसेस की नहीं है। इवन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स नीड टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर ग्रोथ एंड प्लान मॉडल्स। देयर हैज टू बी मोर इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज अबाउट ऑल पोटेंशियल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस विद रिगार्ड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अक्रॉस सेक्टर्स। देयर हैज टू बी मोर इन्वेस्टमेंट, क्या होना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसमें, नॉलेज में। कैसे नॉलेज में, अबाउट ऑल पोटेंशियल आउटकम्स, कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे आगे क्या हो सकता है, इतना नॉलेज रहना चाहिए, उस नॉलेज में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस विद रिगार्ड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अक्रॉस सेक्टर्स, कि अगर मौसम बदल रहा है तो किस सेक्टर में क्या चीजें बदल सकती है, क्या चीजें हो सकती हैं। सच नॉलेज जनरेशन एक्सटेंडिंग टू ब्रीडिंग ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस टॉलरेंट और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड टाइमली फोरकास्टिंग ऑफ लार्ज स्टॉर्म्स एंड हीट वेव्स इज एसेंशियल इन अ वर्ल्ड ऑफ बोथ एडाप्टेशन टू एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस तरह का जब नॉलेज जनरेट होगा तो उससे क्या होगा कि देखो, अगर आपको पता है कि आगे कैसा मौसम रहने वाला है, आगे कैसा क्लाइमेट रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेस टॉलरेंट और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ब्रीड कर सकते हो, नए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हो, है ना। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये नॉलेज है, तो आप और क्या कर सकते हैं कि जो बड़े स्टॉर्म्स आने वाले हैं जिससे फसलें खराब हो सकती हैं उनको पहले ही फोरकास्ट कर सकते हैं, हीट वेव्स आने वाली हैं उनको आप फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एसेंशियल है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे अडेप्टेशन और मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज दोनों ही जरूरी है। एंड सिंस क्लाइमेट चेंज इजंट स्पेयरिंग एनीवन, और जैसे कि क्लाइमेट चेंज किसी को बख्श नहीं रहा है इंक्लूडिंग द बिग एफएमसीजी प्लेयर्स, एंड अडेप्टेशन इज समथिंग दैट इज ऑफ मोर इमीडिएट इंटरेस्ट, किसी को बख्श नहीं रहा है, और उस केस में अडेप्टेशन अनुकूलन ही ऐसी चीज है जो कि ज्यादा इमीडिएट इंटरेस्ट वाली है। इट मेक्स सेंस टू गेट एवरीवन ऑन बोर्ड, इट मेक्स सेंस टू गेट एवरीवन ऑन बोर्ड। गेट ऑन बोर्ड मतलब क्या होता है, सभी लोग इन्वॉल्व होके काम करें, जितने भी सेक्टर्स हैं सब अपने नॉलेज शेयर करें, वहां पे मिलजुल के काम करें तो सबको फायदा होने वाला है। लेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, मीटेरोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट टुगेदर ड्रॉ अप अ नेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। लेट मतलब क्या होता है, ना प्लस देना, करने दो, क्या करने दो, इन लोगों को क्या करने दो, टुगेदर ड्रॉ अप करने दो एक नेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रेटजी इंडिया के लिए।
सो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है आप कमेंट में बता सकते हैं क्या नहीं समझ आया। इसके अलावा आप अपना कोई भी डाउट है उसको शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इंग्लिश बाय अनुराधा एंड जीके बाय अनुराधा। एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड को एस्पिरेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।